देखिए, एक तो आपको बता देते हैं, आज के समय में बोलना ही क्रांतिकारिता है। और आप पत्रकार हैं तो आप ये बात बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। एडिट करवाते हो एडिटर साहब, नहीं करवाते हैं तो बहुत अच्छा एडिटर हैं आपके। आप लिखना कुछ और चाहते हैं लेकिन आपको लिखने नहीं दिया जाएगा, ये आप भी महसूस कर रहे हैं। आज बोलना इतना आसान काम नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि डीएम लेवल के लोग बोल रहे हैं, अपना फेसबुक पोस्ट डिलीट कर रहे हैं। हुआ है कि नहीं? अभी बहुत सारे जो अधिकारी हैं, जिलाधिकारी हैं, उन्होंने सरकार के बारे में कुछ लिख दिया, उनको पोस्ट डिलीट कराया और उनको सस्पेंड कर दिया। अभी भी संजीव भट्ट जो है वो सस्पेंड होकर के बैठे हुए हैं। तो उतने ताकतवर लोगों के लिए बोलना आसान नहीं है। पुण्य प्रसून वाजपेयी के लिए बोलना आसान नहीं है, हैं? तो हमारे लिए बोलना आसान है। मैं आपके टीवी चैनल में बैठ करके बोल रहा हूँ, मन होगा तो एडिट कर दीजिएगा, लेकिन हम बोल रहे हैं। बोलना इतना आसान बात नहीं है। बोलना भी आज के समय में एक क्रांतिकारी काम हो गया है। बोलने के लिए आप बताइए, आपके महाराष्ट्र के 2 महान लोगों की जो है हत्या कर दी गई। क्या कर लिए थे पानसारे साहब, क्या कर लिए थे दाभोलकर साहब? बोली तो रहे थे। नहीं, वो खाली बोलते नहीं तो उनका काम भी था ना ग्राउंड लेवल पे। तो कन्हैया का काम क्या है? हमारा काम देखने के लिए आपको बिहार नहीं, हम सुनना चाहते हैं आपसे। हमें हमारा काम ये है कि जब भी जो जिम्मेवारी मिली है, अगर हम स्टूडेंट हैं तो हम ईमानदारी से पढ़ाई करेंगे, और जब हम स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं तो स्टूडेंट के सवाल को लेकर के ईमानदारी से लागू करेंगे। बतौर प्रेसिडेंट जब हमको स्टूडेंट ने जिम्मेवारी दी तो हमने अलग अलग चीज़ों को लागू कराया, और उसके साथ साथ जो भी सवाल स्टूडेंट के आते थे, जब हम प्रेसिडेंट हुआ करते थे, तो जैसे मैं कहता हूँ कि उस दिन मैं वहाँ मौजूद नहीं था। मैं इसलिए मौजूद नहीं था कि रात को 3 बजे तक स्टूडेंट के फ़ोन आते हैं। किसी का झगड़ा हो गया है, किसी की डिग्री नहीं निकल रही है, किसी को हॉस्टल में पानी नहीं आ रहा है, ये सारा चीज़ करना होता है। और आज भी जब हम बिहार चले गए हैं तो अपने लेवल पे हम एफर्ट कर रहे हैं कि हमारे जो टीम के लड़के हैं वो हर संडे को संविधान यात्रा निकालते हैं बिना नारेबाजी का, और किसी भी पंचायत में जाते हैं, वहाँ के लोगों से बात करते हैं कि आपके प्राथमिक अस्पताल में दवाई मिलती है कि नहीं मिलती है, डॉक्टर आते हैं कि नहीं आते हैं, आपके स्कूल में टीचर आते हैं कि नहीं आते हैं। और जब निगेटिव रिपोर्ट आती है तो उसको लेकर के एप्लीकेशन लिखते हैं, बीडीओ को देते हैं, जिलाधिकारी से जा कर के मिलते हैं। इस बार भी जो है हम अपने ज़िले के जो है पदाधिकारियों से मिल करके आए हैं। लेकिन ये बात जो है प्रोपेगेंडा करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम ग्राउंड पे काम कर रहे हैं तो वो चेंज दिखाई देगा। जैसे अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति को लेकर के डॉक्टर दाभोलकर ने काम किया, और आज उसकी शाखा जो है महाराष्ट्र के गांव-गांव में फैली है, तो वो काम बोलता है, हमको बोलने की जरूरत नहीं। कि जब आप जेल में थे तो पुलिस का बर्ताव कैसे था? फिल्मों में कुछ अलग दिखाया जाता है, आपका अनुभव क्या है? मेरा अनुभव ये है कि पुलिस के साथ कभी भी हम लोगों को नहीं उलझना चाहिए। पुलिस बिल्कुल हमारे बीच के लोग होते हैं, हमारी आपकी सारी समस्याओं से वो जूझ रहे होते हैं। उनको जब ये लग जाता है ना कि हमारे ही सवाल को लेकर के बोलने वाले लोग हैं, तो वो बिल्कुल आपको फैमिली जैसा ट्रीट करते हैं। पुलिस का बर्ताव मेरे साथ बहुत ही अच्छा था। पुलिस ने कभी भी हमारे साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं किया। इनफैक्ट आप ये जान लीजिए कि तमाम तरीके के प्रेशर के बावजूद जिस तरीके से कोर्ट रूम में मेरे ऊपर हमला हुआ, अगर पुलिस का एक छोटा सा हिस्सा जिसको मेरे साथ रहते रहते सिंपैथी हो गई थी, वो प्रॉम्प्ट एक्शन नहीं लेती, अगर वो एक्टिव नहीं होते तो शायद उसी दिन लिंच हो गया होता। तो मैं समझता हूँ कि पुलिस को लेकर के जो हमारा नज़रिया होता है वो नज़रिया हमेशा अदराइजेशन का होता है, वो नहीं रखना चाहिए। वो हमारे ही बीच के लोग हैं, उनको भी अलग अलग तरह की परेशानी झेलनी पड़ती है, इसीलिए मैं कभी भी पुलिस के ऊपर कोई एलिगेशन नहीं। आपके सारे डिस्कोर्स का मतलब, फिर वो वामपंथी हो या प्रोग्रेसिव पार्टियां हो या कोई भी हो, लड़ेंगे कैसे बीजेपी से और कैसे लड़ना चाहिए? सबसे पहले मैं बात कह रहा हूँ और पूरी संजीदगी से कह रहा हूँ कि बीजेपी को नहीं हराना है, न मोदी जी को हराना है। हमारे लिए कोई नेगेटिव एजेंडा नहीं है, हमारे लिए पॉजिटिव एजेंडा है कि ये देश कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल के हिसाब से चलेगा कि नहीं चलेगा, कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर से चलेगा। आप देखिए कि आपको अलग अलग जगह जो है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर जो है लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और सरकार जो है उसको कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जो है प्रोटेक्ट कर रही है। जैसे एक एग्जांपल बताइए कि ऑनरेबल कोर्ट के ऊपर अगर कोई नेशनल फ्लैग को हटा करके कोई और झंडा लगा दे तो ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी है, ठीक है। कहीं जाकर के भीड़ किसी की हत्या कर दे तो ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी है। कोई रेस्पॉन्सिबल पोस्ट पे रहते हुए अगर गैर जिम्मेदाराना बयान दे दे और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो तो ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर है। अगर हम भी दे रहे हैं तब भी गलत है। अभी केरल में बाढ़ आई और एक सांसद ने कहा कि बीफ खाने की वजह से बाढ़ आ गई। आरबीआई के डायरेक्टर कह रहे हैं कि सबरी वाला मंदिर इसलिए डूब गया क्योंकि महिलाएं उसमें घुस गईं। ये सब जब बोला जा रहा है तो हम समझते हैं कि आज संविधान और उसके मूल्य खतरे में है। किसी को हराने से ज़्यादा इसको बचाना मेरा प्राइम टास्क है।
और ये विचारधारा के झंझट, मैं आपको लेफ्ट राइट नहीं करवा रहा हूँ, हम संविधान के दायरे में इस देश के विकास को आगे बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे, ये सवाल है। और इस एजेंडे पे बिना जो है लेफ्ट सेंटर दायां बायां किए हुए वो सारे लोग जो इसमें इंटरेस्टेड हैं, दे शुड कम टुगेदर टू प्रोटेक्ट इट। क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो हम ये देखे हैं कि डेमोक्रेटिक नेशन भी ऑथोरिटेरियन स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। हिटलर से पहले जर्मनी में भी डेमोक्रेसी थी। भाजप ज्या पद्धतीने काम करतं त्याच पद्धतीने सीपीआय करत नाही का? ऐसा- करतं ना, त्याच पद्धतीने करतं. नहीं, ऐसा कैसे होगा? सिंगूर आणि याचं उदाहरण, है? सिंगूर आणि नंदीग्राम तो हार गई ना सीपीआई, सीपीआई हार गई ना, तर ते संविधानाच्या विरोधातच होतं ना. तो हारेगा ना। मैं यही कह रहा हूँ कि कोई भी हो, पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, यदि वो गैर संवैधानिक काम करे तो उसको सत्ता पे बने रहने का अधिकार नहीं है। इसमें कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है ना। तो ये संविधान के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं तो इनको भी सत्ता पे नहीं होना चाहिए, हम यही कह रहे हैं। अगर सीपीआई ने भी कभी ऐसा काम किया तो जनता ने उसको सत्ता से बाहर किया ना। ये प्रोसेस चलते रहना चाहिए। जिस तरह से जेएनयू में मान के चलिए मुसलमानों के सारे त्योहार अच्छी तरह से खासे बनाए जाते हैं, लेकिन भाई दुर्गा पूजा आएगी तो दुर्गा पूजा और उस राक्षस का कैसे अफेयर थे वगैरह की बातें बताई जाती है। मेरा सवाल आपसे ऐसा है, क्या भारत में हिंदू को हिंदू होने के लिए शर्मसार किया जाए, हिंदू को हिंदू रहने के लिए शर्मसार किया जाए? इसी नैरेटिव की वजह से आम हिंदू, वो जैसे ओबीसी हिंदू हो या दबा कुचला हिंदू हो, वो आप जैसे प्रोग्रेसिव लोगों से, वामपंथी दलों से दूर चला गया और वो अपने ही जैसे अपने में से एक गया हुआ मोदी जो उनके ही तबके से चला गया है, उनके पीछे चला गया। तो क्या ये प्रोग्रेसिव यूनिट आपका सारा पूरा, मैं आप कन्हैया व्यक्ति विशेष के बारे में बात नहीं कर रहा, हिंदू, क्या भारत में हिंदू को अपनी हिंदू अस्मिता रखनी चाहिए नहीं चाहिए? क्या भारत में राष्ट्रवाद होना कोई पाप है? देखिए, एक बात मैं आपको कह देता हूँ, आपका पूरा सवाल जो है एक झूठ पे आधारित है। जेएनयू में हर तरह का त्यौहार मनाया जाता है, दुर्गा पूजा भी मनाया जाता है, ईद भी मनाया जाता है, ईस्टर भी होता है और सब लोग अपने अपने तरीके से मनाते हैं। इसके साथ साथ एक एकेडमिक डिस्कोर्स भी है, क्योंकि यूनिवर्सिटी का मतलब होता है क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना। कुछ चीज़ अगर हो रहा है तो उस पर क्रिटिकली अपना एक व्यू लोग रख सकते हैं, जो कि एकेडमिक है, रिलीजियस नहीं है। रिलीजियस चीज़ों को, उस एक्टिविटी को, त्यौहार को, लोगों की भावना को और श्रद्धा को अलग रखना चाहिए और जो एकेडमिक डिस्कोर्स है उसको अलग रखना चाहिए। अगर एकेडमिक डिस्कोर्स क्रिटिकली होना बंद हो जाए तो उसका क्या नतीजा होगा? कॉपरनिकस ने बोला था कि जो है पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है और वो जो है बाइबल के हिसाब से गलत था, तो उसको फांसी पे चढ़ा दिया गया। आज हम इतना दूर तक यदि पहुँचे हैं, विज्ञान का विकास हुआ है, तो वो क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग से हुआ है, सवाल पूछने से हुआ है, रेशनैलिटी से हुआ है। उसको डेवलप करने का काम यूनिवर्सिटी का है, उसको आप मिक्स मत कीजिए। लोग अगर आज मूल निवासी की बात कर रहे हैं, लोग आज यदि आर्य अनार्य डिस्कोर्स की बात कर रहे हैं, वो एक एकेडमिक डिस्कोर्स है, लेकिन उसके आधार पे आप ये कहें कि हिंदुओं के त्यौहार बंद करा दिए जाते हैं, ये झूठ सारा है। डिस्कोर्स सिर्फ एक ही धर्म के क्रिटिसिज्म के ऊपर तो मतलब पूरा उसके ऊपर फिर आप डिपेंड है, ऐसा माना जाता है। ये मेरा सवाल है, मेरा क्लेम नहीं है। ये आप क्लेम की तरफ बोल रहे हैं। नहीं, ऐसा सचमुच लोगों में है। नहीं, किस लोग में? मैं बहुत से विचारवंत को आपसे बात नहीं, करवा नहीं, दूं। आप एकदम प्रकाश रेड्डी जी से बात कर लीजिए, जो आपके नहीं, पार्टी के प्रकाश मेंबर रेड्डी से भी हम है। बात करते हैं। भारत में सारा क्रिटिकल डिस्कोर्स ये सिर्फ हिंदू रिलीजन के क्रिटिसिज्म के ऊपर बीता अच्छा, पूरी एक तरह से बात डिपेंड है। बता दीजिए, एक बात आप मुझे बता दीजिए, हिंदू धर्म सहिष्णु धर्म है, इसको हम कैसे मानेंगे? इस सवाल का जवाब हमको दे दीजिए। सही बात है, आज जिस तरह की चीजें हो रही है वो नहीं बता सकते। नहीं, एक बात मुझे बताइए, हिंदू धर्म सहिष्णु धर्म क्यों है? सहिष्णु धर्म इसलिए है कि हिंदू धर्म के बारे में बोला जाता है तब भी लोग सुन लेते हैं, और किसी धर्म को हम असहिष्णु धर्म क्यों कहते हैं? क्योंकि उस धर्म के लोग इस बात को नहीं सुनते हैं। आप ही ये बात समझिए ना, ये तो हमारी खूबसूरती है ना, कि हमको लोग गाली भी देता है तो हम सुन लेते हैं। यही हमारी विशेषता है ना, यही हमारा भारतीय होने का गुण भी है ना। कुत्ता आपको काट लेगा तो आप पलट करके कुत्ता को काट लीजिएगा, ये इंसान होने का लक्षण थोड़ी है, ये तो कुत्ता होने का लक्षण है। आप इस बात को समझिए कि ये बात, इस तरीके का ध्रुवीकरण सिर्फ और सिर्फ इसलिए है ताकि इस देश के जो असली सवाल हैं उसको नज़रअंदाज कर दिया जाए। हमारे लिए असली सवाल ये है कि जो 12,000 किसान मरे हैं वो हिंदू भी है और मुसलमान भी है, लेकिन वो किसान भी है जिसकी हत्या हो गई और जिस पर चर्चा नहीं है। हिंदू मुसलमान के बहस में किसान की आत्महत्या का सवाल खत्म हो गया। आज लोगों को इंजीनियरिंग करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही है, उसमें हिंदू भी हैं और मुसलमान भी हैं, लेकिन वो इंजीनियर हैं और इंजीनियर होने के बाद भी वो बेरोजगार हैं। ये सवाल हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो इस तरह का पोलराइज्ड डिस्कोर्स या डिस्कशन है, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है ताकि हमारे जो बेसिक इश्यूज हैं उसको डाइवर्ट कर दिया जाए। और मैं आपको बता देता हूँ, यह देश
जिस तरीके से काम करता है, जितना हिंदू का है उतना ही मुसलमान का है, जितना ब्राह्मण का है उतना ही दलित का है, उसी तरीके से JNU भी है। वहाँ पे सब लोगों को अपना अपना प्रैक्टिस करने का राइट है। ऐसा नहीं कि कोई जा करके उसको तोड़ दे रहा है। धन्यवाद। कभी कैमरा के बिना भी डिस्कोर्स कीजिएगा। बहुत बहुत जी। धन्यवाद।